सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेमिंग फाइबर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे GTA 5। तो गाइज, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में बाइकर गैंग ने ट्रैवर के ट्रेलर को तबाह कर दिया था और गुस्से में आके ट्रैवर ने उन पे हमला कर दिया था और वो एयर स्ट्रिप पे एक वेपन्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करने वाले थे, पर ट्रैवर ने वो कंसाइनमेंट वहां से चुरा लिया और प्लेन्स भी चुरा लिए थे। और साथ ही साथ वो जो कंसाइनमेंट था, ट्रैवर ने अपने कस्टमर किसी मैक्सिकन कार्टेल को डिलीवर कर दिए थे। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं वापस से येलो जैक बार पे। हमें अभी पता चला है जो चाइनीज कस्टमर था जिससे हमारी डील कैंसिल हो गई थी लास्ट टाइम बाइकर गैंग की वजह से, वो वहीं पे अवेलेबल है। एक बार जाते हैं, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनको मनाने के लिए, अपनी डील दोबारा से करने के लिए। सो हम पहुंच गए हैं बार पे। अभी हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और चलते हैं अंदर। You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right. अरे ये क्या गाइस, ये चैंग जो है हमेशा नशे में रहता, पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें ही करता रहता है, तो हमने इन्हें बाहर बुला लिया है बात करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे ट्रैवर जो है चाइनीज को मनाने की कोशिश कर रहा है और उनको बता रहा है कि ट्रैवर की जो कंपनी है ट्रैवर फिलिप्स एंटरप्राइजेस, वो इतनी कैपेबल है कि उनको वेपन्स और ड्रग्स दोनों डिलीवर कर सकते हैं और वो भी टाइम पर। और साथ ही साथ ट्रैवर यहाँ पे ये कह रहा है कि वो उनको कुछ बिजनेस प्रोवाइड करे, बट यहाँ पे मिस्टर चैंग के असिस्टेंट का ये कहना है कि उसे अफसोस है कि वो ट्रैवर के साथ बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डील ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुकी है, उनको एक बेटर ऑप्शन मिल गया है। सो वो ट्रैवर के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे ट्रैवर रिक्वेस्ट करते हुए ये बता रहा था कि उसका हमेशा से सपना रहा है एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर बनने का, बट मिस्टर चैंग के असिस्टेंट बता रहे हैं कि वो उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर चैंग के फादर ने ये डिसाइड करा है और वो सोचते हैं कि ट्रैवर की कंपनी जो है वो कैपेबल नहीं है उनको ड्रग सप्लाई करने के लिए। Sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who you working? गाइस, ट्रैवर को अब गुस्सा आ गया है और वो पूछ रहा है नाम बताएं कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं ये चाइनीज लोग। चाइनीज जो है वो नहीं बताने की कोशिश कर रहे, तो ट्रैवर ने गुस्से में आके मिस्टर चैंग का सिर पोल में मार दिया है और वो नाम उगलवाने की कोशिश कर रहा है। अब जो है मिस्टर चैंग के असिस्टेंट ने बताया है कि वो ओनील ब्रदर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ट्रैवर अब ये बता रहा है कि ओनील ब्रदर अब नहीं बचेंगे क्योंकि वो उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। सो गाइस, यहाँ पे ट्रैवर को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अपनी गाड़ी में बैठ चुका है और चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से और वो अब जा रहा है ओनील ब्रदर्स के पास। सो गाइस, यहाँ पे ट्रैवर निकल चुका है गाड़ी लेके ओनील ब्रदर्स से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवर को जब गुस्सा आता है वो पागल हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता और वो कुछ नहीं देखता, वो सबको मार देता है। वैसे ही वो बहुत बड़ा पागल है और ओनील ब्रदर्स के चक्कर में उसकी चाइनीज के साथ डील जो है वो कैंसिल हो गई है। और आपको याद होगा कि पहले भी बाइकर गैंग ने हमला किया था मैथ लैब पे ट्रैवर की, और उसकी जो है चाइनीज के साथ पहले भी डील कैंसिल हो गई थी। तो इस बार तो वो और भी ज्यादा गुस्से में और पता नहीं क्या करेगा। गाइज, यहाँ पे ओनील जो है ट्रैवर को कॉल करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये सब बिजनेस है और बिजनेस में ये सब चलता रहता है, बट ट्रैवर का ये कहना है वो उसे कुछ नहीं पता, उसके चक्कर में है उसकी डील कैंसिल हुई है और वो जो इलाका है वो ट्रैवर का है और ट्रैवर जो है अब नहीं जानता और वो आ रहा है ओनील ब्रदर्स से बदला लेने के लिए। ओनील ब्रदर्स ने कहा है अगर उसको लड़ना है तो वो आ जाए फार्म पे, वो उसका वेट कर रहे हैं ट्रैवर का। और ट्रैवर कह रहा है मैं आके जो है मैथ लैब तुम्हारी पूरी तबाह कर दूंगा और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। You're going to die. सो गाइज, हम लगभग पहुंच चुके हैं ओनील ब्रदर्स की मैथ लैब के पास और यहीं पे हम साइड में गाड़ी लगा लेते हैं थोड़ी दूरी पे। और एक काम करते हैं, पहले दूर से चेक करते हैं कितनी सिक्योरिटी है, क्या है वहाँ पे, कौन कौन लोग हैं, ताकि उसी हिसाब से हम घुस सके। और ट्रैवर वैसे ही ऑलरेडी बहुत गुस्से में है तो
हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके यहाँ से पहले एक काम करते हैं, स्नाइपर से चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। और ये रही है ओनिल ब्रदर्स की मैथ लैब, और यहाँ पे तो ये लोग शूटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी काफी टाइट लग रही है। ऊपर भी बाइनोक्यूलर से लोग नजर रखे हुए इधर उधर, और वर्कर्स काम पर लगे हुए हैं। ये तो मौज मस्ती में कर रहे हैं, बट ओके ओनिल ब्रदर्स भी आ गए हैं। उन्होंने अपने लोगों को कह रहे हैं कि सिक्योरिटी और टाइट कर दो, क्योंकि ट्रैवर आ रहा है और ट्रैवर से बदला हमें लेना है और कोई ट्रैवर को नहीं छोड़े। और ये लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल चाइनीज से बात करने के लिए। उनको ये पता चल गया है कि ट्रैवर जो है चाइनीज से मिल चुका है। सो हमने यहाँ पे स्नाइपर निकाल ली है, और ये हमने एक बंदा उड़ा दिया हेडशॉट से और दूसरा भी उड़ा दिया है। अब ये एक नीचे उड़ाया और ये इसको ऊपर हमने उड़ा दिया है। ये जो नजर रखा था इसको मारा और ये बच गया था, और ये इसको भी मार दिया हमने। अब देखते कोई और तो नहीं बचा हुआ, अभी तो कोई देख नहीं रहा। और ये एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसको भी हमने मार दिया। और यहाँ पे ये 2 वर्कर्स हैं, इनको भी नहीं हम छोड़ेंगे। एक गोली नहीं लगी और ये दूसरे को में हमने मार दिया है। तो यहाँ पे लगभग लग रहा है सबको मार दिया है। अब एक काम करते हैं, अपनी हम असॉल्ट राइफल निकालते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं और इनकी मैथ लैब को तबाह कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई और तो नहीं है आसपास। बस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई हमला कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे हम वैन के पास पहुँच गए हैं और यहीं से घुसते हैं जो वहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड को पहले मारा था। अब यहीं से हम एक सेकंड, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, ये बंद है खिड़की। और क्या आगे से देखते हैं, आगे यहाँ पे नहीं है। ओके दरवाज़ा मेरे को दिख गया है, अब अंदर यहीं से घुसते हैं। ओह शिट, इन लोगों को पता चल गया और सामने से बंदे आ गए हैं बहुत सारे, और हमने गोलियां चला दी हैं। इनको यहाँ पे मार दिया हमने। 2 बंदे तो यहाँ पे ढेर कर दिए हैं। अभी लग रहा है एक बंदा और दरवाजे के पीछे, इसको भी मार दिया है। ओके अभी तो कोई आ नहीं रहा आगे। ओके रूम में भी हैं बंदे, यहाँ पे भी मैंने एक मार दिया है और सामने खड़ा है बंदा, उसको मारा। और इधर से भी एक फायरिंग कर रहा था, ये भी मार दिया। एक और है बचा हुआ, इसको गोली पड़ गई है। और यहाँ से भी कोई फायरिंग कर रहा है, और ये रहा सामने। और शिट, राइट से भी कोई फायर कर रहा है। एक सेकेंड, और घूम के उधर पहुंच गया बंदा। और पीछे भी 2 बंदे, अरे चारों तरफ बंदे फैले हुए हैं। यहाँ पे लग रहा है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और बहुत ही सारे बंदे हैं। इन दोनों को तो मैंने मार दिया है। अब बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोई एक बंदा है उधर की तरफ जो कि फायरिंग कर रहा था और उधर को चला गया था। और ये रहा बंदा, इसको हम मार दिया हमने। और यहाँ तो अब लग नहीं रहा कोई बचा हुआ है, क्योंकि लगभग हमने सारे बंदे मार दिए हैं फटाफट से। एक बार इस रूम में भी चेक कर लेते हैं। ओके ये ऑफिस रूम है। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ के हमने सारे बंदे ऑलरेडी मार दिए। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये किचन एरिया में भी कोई नहीं बचा हुआ, और इधर कोई है। इधर तो 1 मिनट बाहर की तरफ जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ के हमने मार ही दिए थे सारे, ये भी सब मर गए हैं। तो हमें ढूंढना है मैथ लैब का रास्ता किधर की तरफ है। मैथ लैब का रास्ता हमें देखना पड़ेगा। हम इधर तो हो आए थे, एक बार आगे जाके चेक करते हैं। मैथ लैब शायद यहीं से। ओके ये एक दरवाजा दिख रहा है नीचे, हाँ ये नीचे जाने का रास्ता दिख रहा है, शायद नीचे ही है मैथ लैब। और ये बंदा है यहाँ पे और इसको हमने मार दिया है। यही मैथ लैब लग रही है। एक बार अंदर हम घुसते हैं, देखते हैं ये मैथ लैब, हाँ ये मैथ लैब ही है। और अरे गाइज ये क्या, हम ओनिल ब्रदर्स की मैथ लैब में पहुंच गए थे और यहाँ पे तो एक गैसोलीन कैन रखी हुई है। हम इस गैसोलीन कैन का यूज करके ओनिल ब्रदर्स को मजा चखा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से सारा पेट्रोल डाल देते हैं और पूरी मैथ लैब में आग लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेल बना रहा हूँ पेट्रोल की बाहर तक, ताकि हम यहाँ पे पूरे लैब में और साथ साथ इस घर में भी आग लगा दें। और यहाँ पे जितनी भी बॉडीज हैं वो भी सारी जल जाएंगी। और ओनिल ब्रदर्स को समझ आ जाएगा उन्होंने किससे पंगा लिया था। लगभग हम बाहर पहुंच ही गए हैं और ये पेट्रोल हमने डाल दिया है बहुत सारा, और हम बाहर पहुंच गए। ये स्टेयर्स पे भी हम डाल देते हैं और पूरा गेट तक डाल के एक काम करते हैं। हाँ ये डल गया है। अब थोड़ा पीछे हट जाते हैं हम और पिस्टल निकाल लेते हैं। पिस्टल से हम इसमें आग लगा देते हैं शूट करके। ओके गाइज हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, हमने इसमें आग लगा दी है।
सो गाइस यहाँ पे पेट्रोल की वजह से आग तो बहुत तगड़ी तरीके से फैल चुकी है और नीचे पे मतलब तक पहुंच गई है और धमाका हो गया है क्योंकि नीचे गैस के सिलेंडर भी रखे थे मैथलैब में और ओनिल की मैथलैब पूरी तबाह हो चुकी है। अब यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट फार्म हाउस से दूर, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए। सो गाइज हम ओनिल ब्रदर्स के फार्म के वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गए हैं और हमने गाड़ी अपनी गैराज में लगा दी है। अब यहाँ से चलते हैं अपने ट्रेलर के अंदर वापस थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एक सेकंड, ये कौन था? अरे 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 अरे, ये वेड है। वेड ये कहाँ छुप रहा है? Back वेड here. बाहर निकलो। You're not even hidden. ओके वेड you got it? बाहर निकल। I've been trying. बाहर Trevor. निकलने को कहा पर I've been वेट डर trying. रहा है और Come on, वेट कह रहा है I'll ट्रेवर beat उसे you. मारेगा I've पर been trying. ट्रेवर कह रहा है वो उसको नहीं मारेगा और ट्रेवर ने फिर भी एक पंच उसको दे दिया है क्योंकि वेड ने अभी तक ये नहीं पता लगाया कि माइकल टाउनली कहाँ है लॉस सैंटोस में। Find fucking Michael Townley. There's गाइस वेड का ये कहना है कि लॉस सैंटोस में दो माइकल टाउनली है। एक जो है माइकल टाउनली उसकी एज 83 है और दूसरा किंडरगार्टन में है, तो दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। और इसके अलावा वेड ये भी बता रहा है कि उसने टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करी और वहां पे एक माइकल डिसेंटा नाम का आदमी रह रहा है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं। और ट्रेवर ने जब वेड से उसकी वाइफ का नाम पूछा तो उसने बताया उसकी वाइफ का नाम अमेंडा है और ट्रेवर ये कह रहा है कि वही माइकल टाउनली है जिसे वो ढूंढ रहा था। और ट्रेवर ने फिर भी एक पंच जो है दिया वेड को क्योंकि वेड जो है वो उसे फालतू की चीजें बता रहा था जो ट्रेवर नहीं सुनना चाह रहा था। अब ट्रेवर ने रॉन को कॉल किया है और उसको वो कह रहा है कि वो कुछ टाइम के लिए बिजनेस संभाले ट्रेवर फिलिप्स इंडस्ट्रीज का क्योंकि ट्रेवर वेड के साथ लॉस सैंटोस जा रहा है माइकल को ढूंढने। Let's go. Wait, come on. I'm driving. सो गाइस हम गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहे हैं और ड्राइवर का ये कहना है उसको बीच में थोड़ा सा काम है तो हम पहले वहां जाएंगे फिर उसके बाद हम लॉस सैंटोस जाएंगे। अब पता नहीं उसको क्या काम है, देखते हैं। पहले अब निकालते हैं अपनी गाड़ी गैराज से, चलते हैं। लग रहा है मौसम खराब होने वाला है क्योंकि बिजली कड़क रही है अच्छी खासी और बादल भी दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर बारिश होगी तो देखा जाएगा। Road trip? We taking this one? Get in. सो गाइस यहाँ पे ट्रेवर पूछ रहा था वेड से कि वो उसका कज़न जो है वो लॉस एंटोस में कहाँ रहता है, तो वेड ने बताया उसका कज़न जो है फ्लॉयड लॉस एंटोस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं फ्यूजी बीच के आसपास रहता है। तो ट्रेवर कह रहा था हम वहीं पे चल के वहीं रह लेंगे कुछ टाइम जब तक हम माइकल टाउनली को ढूंढते हैं। तो अभी फिलहाल ट्रेवर ने ये बताया कि अभी हम जा रहे हैं ट्रेलर पार्क क्योंकि उसको कुछ काम है और उसे जो है सबक सिखाना है बाइकर गैंग को ताकि उसकी एब्सेंस में रॉन को कोई परेशानी ना हो बिजनेस में और बाइकर गैंग शांत रहे। Look at them mourn. Maybe revenge their dead. I was thinking me and सो गाइस बारिश हो चुकी है, मौसम पहले ही खराब था और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और अंधेरा भी हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सड़क पे। हम आगे जा रहे हैं, मैंने लाइट्स ऑन कर ली है और बिजली कड़कती है तो पूरा चमक जाता है पर वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है या बिजली चमक रही है तो दिख रही है क्योंकि हेडलाइट हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और यहाँ से राइट मारना था, एक सेकेंड, टायर भी पता नहीं स्लिप कर रहे हैं बारिश की वजह से। तो गाइस गाड़ी काफ़ी स्लिप हो रही है बारिश की वजह से क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है और हम भी लगभग पहुंच गए हैं ट्रेलर पार्क जहां पे बाइकर गैंग्स का अड्डा है और वो यहीं पे रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं और इनको सबक सिखाते हैं। The assholes here, they slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost. You are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker.
सो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर गैंग के लोग रहते हैं और वो ट्रेलर्स में रहते हैं। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम स्टिकी बॉम्ब्स जो हैं इनके ट्रेलर्स पर लगा देंगे और सारे जो ट्रेलर हैं वो इनके उड़ा देंगे, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में हमारी चाइनीज़ के साथ डील कैंसिल हुई थी। इन्होंने मैथ लैब पे हमला करके अच्छा नहीं किया था। और अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ से शांति से, किसी को पता चले बिना हमें सारे बॉम्ब्स जो हैं वो प्लांट करने हैं ट्रेलर्स पे। अब मैं यहाँ रेलिंग से अंदर घुस गया हूँ। 1 मिनट आगे कोई बाइकर गैंग का बंदा लग रहा है, हम यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर, ऐसा ना हो वो हमें देख ले, क्योंकि अगर एक ने देख लिया तो सारे अलर्ट हो जाएंगे और वो हमला कर देंगे। सो गाइस लग रहा है वो शांत हो गए हैं, वो उन्हें का डाउट ख़त्म हो गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं बॉम्ब फेंकता हूँ, क्योंकि स्टिकी बॉम्ब है, सीधा जाके ट्रेलर पे चिपक जाएगा। और ये मैंने पहला बॉम्ब प्लांट भी कर दिया है। अब यहाँ से चुपचाप पीछे की तरफ निकलते हैं और अगले ट्रेलर की ओर बढ़ते हैं हम। ये बीच वाले पे एक पे लगा दिया है, एक आगे लेफ्ट में ट्रेलर है, मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ धीरे से। कोई आवाज़ करे बिना मेरे को धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा से भी आवाज़ हुई तो उनको पता चल जाएगा। सो गाइस मैं अगले ट्रेलर के पास पहुंच गया और मैंने वहां पे भी बॉम्ब प्लांट कर दिया है। अब मैं फटाफट इस रेलिंग के पीछे से निकल जाता हूं और दूसरी साइड जाता हूं भागकर, क्योंकि दूसरी साइड के मेरे को थोड़ा ज़्यादा पास लग रहे हैं। मैं पहले बाउंड्री बाहर से करूँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कि बीच वाला कैसे लगाऊंगा। अभी मैं गोल घूम के वापस जा रहा हूँ हेड के पास से, क्योंकि उधर की साइड कोई भी नहीं था बाइकर गैंग का। यहाँ से घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं फटाफट भाग लेता हूँ यहाँ से। और एक घूम के मैं दूसरी साइड आ गया हूँ और ट्रेलर के पास लगभग पहुँचने ही वाला हूँ। 1 मिनट में आराम से जाता हूँ आगे को, धीरे से मैं जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से बॉम्ब फेंकने की कोशिश करता हूँ, बॉम्ब शायद लग जाना चाहिए। नहीं, ये बॉम्ब बीच में रह गया है, मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने गलत ट्रेलर की तरफ बॉम्ब फेंक दिया क्या? मेरे को ख्याल से यही है, मेरे को पीछे मुड़ जाना चाहिए। ये वाला ट्रेलर है जिसका पीछे ही मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को बस इसी ट्रेलर पे बॉम्ब को प्लांट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, आराम से इधर ट्रेलर के यहाँ पे आता हूँ और इस पे मैंने बॉम्ब लगा दिया है। वहाँ पे लग रहा है किसी को कुछ शक हुआ है। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, सामने की साइड 2 बाइकर हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं और वो कहीं राउंड पे निकलने का डिस्कशन कर रहे हैं। वो आई थिंक कहीं बाइक लेके निकलने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर वेट करते हैं और उनको निकलने देते हैं जब तक वो बाइक लेके निकल नहीं जाते, क्योंकि अगर उन्होंने बाइक पे हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बाइक उन दोनों ने स्टार्ट कर ली है, हम रुक जाते हैं और ये जा रहे हैं, बाइक लेके निकल गए हैं। ये इधर की तरफ को ना आ जाए। 1 मिनट में बॉक्स के पीछे ही छुप जाता हूँ, कहीं बाइक लेके इधर कोई आ गए और दिख गया मैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं देख लेता हूँ किधर की साइड जा रहे हैं। ओके, वो उधर की तरफ को मुड़ गए हैं। हाँ, ये उधर हाईवे की तरफ निकल गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं और अगले ट्रेलर पे बॉम्ब प्लांट करते हैं। तो मैं सड़क पार करके बीच वाले ट्रेलर के पास आ गया हूँ और मैं फटाफट से बॉम्ब लगाता हूँ, इससे पहले किसी को शक हो। और मैं भाग कर रेलिंग क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा अलर्ट हुआ था, पर हम वहाँ से दूर आ गए हैं तो उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा। और अब हम जल्दी से चलते हैं लास्ट वाले ट्रेलर की तरफ, जो कि बिल्कुल लास्ट में है नदी के पास को। तो हम वहाँ पे भाग के पहुँचते हैं।
सो गाइस हम नीचे को आ गए हैं, बिल्कुल बाउंड्री से नीचे उतर आए हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले यहाँ पे ये कौन है। पानी का शोर भी है तो इससे कोई पता नहीं चलेगा और हम यहाँ पर आ जाएंगे। 1 मिनट थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की तरफ है। 1 सेकंड कोई बंदा है, हमें थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए। 1 मिनट उसको जाने देते हैं क्योंकि अगर उसने देख लिया तो भी दिक्कत है। सो गाइस वो चला गया है, हम ऊपर चढ़ते हैं। हम ऊपर चढ़ गए हैं। अब यहाँ से मैं बॉम्ब फेंक देता हूँ और ये बॉम्ब प्लांट हो गया है और हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और बॉम्ब को डेटोनेट करते हैं। तो गाइज हमने बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया है और सारे बॉम्ब फट गए हैं और सारे ट्रेलर भी तबाह हो गए हैं। यहाँ पे हड़कंप मच चुका है और बाइकर्स जो हैं हमें ढूंढ रहे हैं पर हम उन्हें नहीं मिलेंगे। हम जल्दी से जाते हैं वेड के पास और यहाँ से निकलते हैं अपना लॉस सैंटोस के लिए, माइकल टाउनली को ढूंढने के लिए। 1 मिनट, 1-2 बाइकर मेरे को दिख रहे हैं, मैं इनको पहले सबक सिखा देता हूँ। ये मैंने एक बाइकर मार दिया है। ये इधर कोई आ रहा था, एक और आ रहा है। इसे छोड़ो, हमारी गाड़ी सामने ही है। वेट भी वेट कर रहा है, हम निकलते हैं। ओके मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, अब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया होगा ये हुआ क्या है, किसने किया, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया होगा इन्हें। We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. सो गाइस बारिश काफी हो रही है। वेड पूछ रहा था कि माइकल टाउनली से हमारी क्या दुश्मनी है, तो ट्रैवर ने बताया है कि उसकी माइकल टाउनली से कोई दुश्मनी नहीं है। वो माइकल का बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी जो दुश्मनी है वो सिर्फ FBI से है, जिन लोगों ने माइकल टाउनली को मारा था उसके सामने। और ट्रेवर वेड को ये भी बता रहा है कि अगर माइकल मर गया था तो वो अब जिंदा कैसे है, मतलब कि वो जो बैंक रॉबरी करी थी कौन उसका नाम यूज़ कर रहा है, कौन उसके नाम से और उसके तरीके यूज़ कर रहा है, और इतनी प्रोफेशनल रॉबरी कौन कैसे कर रहा है। और उसके साथ साथ उसकी जो वाइफ है वो अमेंडा, वो किसके साथ रह रही है और वहाँ पे बच्चे भी किसके साथ रह रहे हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हम लॉस सैंटोस जा रहे हैं और ढूंढने जा रहे हैं माइकल टाउनली को। You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it! I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't, because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while, but his coach accidentally had a stick jammed up his ass. Right there, Los Santos. The end of the... सो गाइस लॉस सैंटोस आ गया है और हम लॉस सैंटोस पहुंच गए हैं। ये रहा लेफ्ट में लॉस सैंटोस और बस हमें इस पहाड़ से नीचे उतरना है और लॉस सैंटोस हम पहुंच जाएंगे और हमें माइकल टाउनली की असलियत का पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे गाड़ी रोकते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं लॉस सैंटोस कैसा लग रहा है, क्योंकि ट्रैवर जो है काफ़ी समय से सिर्फ एक
छोटे से इलाके में रह रहा है, वहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं, कुछ नहीं, उसने लॉस सैंटोस शहर कभी नहीं देखा। तो हम एक काम करते हैं, गाड़ी हमने अपनी साइड में लगा दी है और दोस्तों ये रहा लॉस सैंटोस शहर। सो गाइस, ट्रेवर के अकॉर्डिंग 10 साल हो गए हैं उसे माइकल को देखे हुए और वो अब माइकल का पता लगा के रहेगा, क्योंकि माइकल जो है उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो माइकल के लिए उसने अफसोस मनाया था उसकी कब्र पर, जहाँ पे उसने माइकल को दफनाया था। उसने अपनी डेथ फेक क्यों करी थी, वो इन सवालों के जवाब चाहता है और वो जा रहा है सीधा माइकल के घर इन सवालों के जवाब पाने के लिए। The fuck is this shit? Is that yours? Of course not. I have only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk, or you're staring miserably at the clouds, or you're out there doing God only knows what. Oh, yeah. I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park. Got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you want to have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Mikhail. Namaste. Nah, man, go fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah, there you are, you little shit. You looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet. सो गाइस, ट्रेवर सीधा ही माइकल के घर टपक पड़ा है। माइकल का आपस में उसकी वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, पर ट्रेवर आ गया है और उसको देख के सब शांत हो गए हैं। बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा और ट्रेवर माइकल से पूछ रहा है कि उसने अपनी डेथ फेक क्यों करी थी और वो इतने साल से अगर जिंदा था उसने ट्रेवर को क्यों नहीं बताया, उसने क्यों धोखा दिया, ट्रेवर और ब्रैड दोनों को धोखा क्यों दिया और वहां से वो बच के कैसे निकला। सो गाइज, माइकल का ये कहना है उस बात को 10 साल हो चुके हैं और वो आज भी विटनेस प्रोटेक्शन के अंडर है और वो ट्रेवर को नहीं बता सकता था और इसका अफसोस माइकल को आज भी है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे GTA 5 सीरीज के अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।